बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मोहसिन हसन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कतर ऑन अराइवल वीज़ा के हवाले से। कतर 80 के करीब कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी शामिल है। इन कंट्रीज़ का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उर्दू इन तमाम कंट्रीज़ में समझी जाती है और मेरा व्लॉग उर्दू में होता है। और ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं और कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम हैं ऑन अराइवल वीज़ा अवेल करने के लिए। तो आपको टोटल 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑन अराइवल वीज़ा अवेल करने के लिए कतर का। नंबर 1, आपके पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। मीन्स आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए। नंबर 2, आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वैक्सीन की लास्ट डोज लगे हुए 14 दिन गुजर जाने चाहिए, देन आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपने आज वैक्सीन की लास्ट डोज ली है तो आपको 14 दिन बाद ही ट्रैवल करना है, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं कतर के लिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 3, रिटर्न एयर टिकट। आपके पास कंफर्म रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए, ये मस्ट है, ये रिक्वायर्ड है। नंबर 4, 1 नाइट होटल क्वारंटीन पैकेज आपको परचेज करना होगा। और ये कतर की एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर, ये उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपको 1 नाइट क्वारंटीन पैकेज जो है वो उसी से परचेज करना है, वो ही एक्सेप्ट होगा। और नंबर 5, आपको फुल स्टे के लिए होटल बुक करना हो। कतर मैक्सिमम 30 डेज के लिए वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है ऑन अराइवल हमारी कंट्रीज़ को। तो आपको फुल होटल बुकिंग चाहिए। अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 1 महीने की होटल बुकिंग। अगर आप कम दिन के लिए जा रहे हैं तो जितने दिन के लिए जा रहे हैं आपकी टिकट के साथ वो मैच करना चाहिए। मीन्स अगर आपकी टिकट आज जैसे कि 23rd है, 23rd अगस्त है, तो आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन बाद की आपकी रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए और होटल भी सेम डे एग्ज़िट होना है। अगर एक दिन भी पहले एग्ज़िट आप कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, तो आपका वो प्री रजिस्ट्रेशन में रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, सरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट। सरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट कंडीशनल है। ये उस सूरत में चाहिए जब आपको फुली अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगी हुई बल्कि कंडीशनल अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हुई है। कतर ने 2 टाइप की वैक्सीन जो उनकी लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, 2 तरह की वैक्सीन है। एक तो उन्होंने फुली अप्रूव्ड की हुई है, उसका तो उसके लिए आपको एंटीबॉडी टेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कंडीशनल अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा चुके हैं और आपको फिर उस सूरत में सरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोरोना वायरस लाजमी चाहिए, वो भी इन एडवांस अपडेट करना पड़ता है। ये चीज़ें अपडेट कहाँ पे करेंगे? ये चीज़ें अपडेट करने के लिए कतर ने एक ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उनकी वेबसाइट का नाम है इतराज़। इतराज़ पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है और इन एडवांस आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं। और इस सूरत में आपका प्री रजिस्ट्रेशन अप्रूव होके आता है। आप प्री रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, ये लाजमी चीज़ है। ये इसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे कि ये वीज़ा है। वीज़ा आपको आपके आईडी में आ जाता है, आपके रजिस्टर्ड आईडी में आ जाता है ईमेल में, तो आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। अब इतराज़ पे कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, कैसे फाइल्स अपडेट करेंगे और ये प्री रजिस्ट्रेशन कैसा दिखता है, मैं आपको फुल डेमो दूंगा इसका। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए ये मैं सारी चीज़ें सिखा देता हूँ। आप अगर सिंपली इतराज़ कतर गूगल करेंगे तो ये गूगल में आ जाएगी वेबसाइट। मेरा क्योंकि प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें लॉगिन हूँ मैं, तो डायरेक्टली वो मेरे प्रोफाइल पेज पे ले गया है। तो अभी मैं लॉग आउट करके आपको इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका समझा देता हूँ कि इसे रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। ये जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो ये अरेबिक फॉर्मेट में चला गया था, तो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉग है इसमें ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे है।
इसे ओपन कर लें तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ये इसमें मेरा क्योंकि सेव है ऑलरेडी ईमेल एड्रेस, तो ये अभी न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया। यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान है मेरा, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। ईमेल एड्रेस के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड को री एंटर करें। और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हें ब्लॉक में लिख के आप रजिस्टर्ड करें तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इसमें। तो मैं क्योंकि रजिस्टर्ड हूँ ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्टली अभी लॉगिन करूँगा इसे। ये मेरा लॉगिन बन गया। तो अभी मैं न्यू एप्लीकेशन पे जाऊँगा। एक डमी एप्लीकेशन के तौर पे मैं इसे क्रिएट करूँगा। आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस फॉर्मेट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर बाय एयर ही सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद आपको अपनी कंट्री डालनी है। इसमें पाकिस्तान में डाल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो आपको ट्रैवल डेट डालनी है, टाइम डालना है, कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर इसे ये इनसे ब्लॉक में लिख के आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ये इस पेज पे ले आएगा आपको। इस पे दो चीज़ें हैं। एक रेजिडेंट है जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, हम विज़िटर हैं तो हम विज़िटर पे ही क्लिक करेंगे। फिर ये ट्रैवल करने की जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो रीजन पूछेगा। तो पाकिस्तान से मैं ट्रैवल किया तो मैं पाकिस्तान लिखूँगा। इसी तरह आप जो भी कंट्री से जा रहे हैं आप लिखेंगे। आगे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। वीज़ा नंबर हम स्किप करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई वीज़ा नंबर है नहीं सच एज़, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ इसमें। आप जब भी रजिस्टर करेंगे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डालेंगे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वैक्सीनेटेड हैं हम लोग, तो वैक्सीनेशन की डेट भी डालनी पड़ेगी, रीजन भी डालना पड़ेगा, नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर। और इस पे यहाँ पे हम फुली वैक्सीनेटेड लिखेंगे क्योंकि अगर नो वैक्सीनेटेड लिखेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगी राइट वे। तो वैक्सीन जो आपने लगवाई हुई है वो आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। डेट भी, उसकी डोज़ भी, कितनी डोज़ हैं आपके पास। आपने अगर 3 डोज़ ली हुई हैं तो 3 अपडेट कर सकते हैं, 2 ली हैं तो 2 कर सकते हैं। तो इसको सेव करना होगा आपको। मैंने सेव करने की कोशिश की लेकिन ये सेव हुआ नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने डिटेल पूरी नहीं डाली, तो वो डिटेल पूछ रहा है, इसलिए वो डिटेल डालने के बाद ही वो आगे उसे सेव करेगा। ये दोबारा से ऑब्जेक्शन है कि मैंने नाम नहीं लिखा अपना। मैं नाम लिखूँगा तो फिर इसे ये कंटिन्यू करेगा आगे। ये आप देख सकते हैं, ये अभी दोबारा से इसने ऑब्जेक्शन दिया है कि मुझे डोज़ जो मैंने ली हैं वो अपडेट करनी पड़ेंगी और उसके साथ साथ पासपोर्ट नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इन्हें फिल करना ही होगा। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं सारी फील्ड फिल नहीं कर रहा हूँ। आपको ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही मांगते हैं, तो वो आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। पीसीआर टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, वो एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है। तो पीसीआर टेस्ट नहीं भी अपडेट करेंगे तो भी आपको परमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको पीसीआर टेस्ट करवा के अपने पास रखना है। 48 आवर, विदन 48 आवर आपका पीसीआर हुआ होना चाहिए, तो ही आपको एयरलाइन ट्रैवल करने देगी। ये मैंने एक फ़ाइल अपडेट की है, अपना पासपोर्ट।
मैं एक ही फ़ाइल अपलोड करूँगा, बाकी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, वो सब आपने पीडीएफ फाइल में सेव करके इसमें सेम इसी तरीके से आपने इसमें अपडेट करनी है और देन आपको इसे सबमिट करना है। कंटिन्यू किया तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमें कंफर्म करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने कर दी है फिल, तो फिर हम इसे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। क्योंकि मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ ड्राफ्ट में, तो ये ड्राफ्ट में सेव कर दिया था मैंने पहले से ही। प्री रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से दिखता है। ये ऑलमोस्ट वीज़ा है, इस पे पूरी डिटेल दी हुई होती है और जैसे आप वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, ये यहीं से आपको बल्कि चेक जब आप बोर्डिंग करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती जब आप दोहा एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए। और एक और चीज़, पाकिस्तानियों के लिए पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। ये डिस्कवरी कतर की वेबसाइट है, इसे भी आप गूगल करेंगे तो आपको सिंपली गूगल में मिल जाएगी, डिस्कवर कतर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये क्वारंटीन, इसमें जो रिजर्वेशन है, हमने क्वारंटीन में जाना है, वेलकम होम पैकेज विद डिस्कवरी कतर। तो इसमें वन नाइट, ये डिफरेंट पैकेजेस इन्होंने दिए हुए हैं, तो वन नाइट वाला हमने सेलेक्ट कर लेना है और जो डेट को हम वहाँ पे अराइव हो रहे हैं दोहा में, हमने वो सिलेक्ट करके अपने अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है। इसमें आपको 3 स्टार से लेके 5 स्टार होटल तक की फैसिलिटी अवेलेबल है। एज़ पर बजट आप जा सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं लोएस्ट पे जाऊंगा, इसे सेलेक्ट करके आगे सबमिट करूंगा। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, रिजर्वेशन जो जानते हैं, जो इंटरनेट का यूज़ जानते हैं, वो कर सकते हैं इजीली। तो जिन्हें नहीं आता है उन्हें अपने किसी एक्सपर्ट की जो मदद लेनी पड़ेगी। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं इस बारे में। तो अभी ये पेमेंट अपना, पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी है सारी, जो जो आपकी करेक्ट पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है वो ऐड करके इंटर करके नेक्स्ट प्रोसेस होगा ये पेमेंट के लिए। इसकी पेमेंट हो जाएगी तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी। तो ये रिजर्वेशन भी एतराज़ वेबसाइट में आप अपलोड करेंगे और इसका एक रिजर्वेशन नंबर मिलता है, वो नंबर भी एतराज़ में डालना पड़ता है। तो ये सारा सिस्टम है क्वारंटीन का। तो क्वारंटीन कैसे होते हैं, ये सारा भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। और फिर आपने नेक्स्ट जो फुल स्टे की बुकिंग है, सेम वेबसाइट से आपने डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वीज़ा ऑन अराइवल की। तो आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, एक रात निकाल के जो क्वारंटीन की है उससे नेक्स्ट जो रात है आपकी कतर में, वो सेलेक्ट करके तो उससे आगे जब तक आपकी टिकट है, जब आपने वापस आना है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे डेट। तो देन ये आपको अवेलेबिलिटी दे देगा। सेम 3 स्टार से 5 स्टार तक अवेलेबल हैं होटल्स। तो आप एज़ पर योर कन्वीनियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बजट कितना है, या लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ से इसकी बुकिंग करके ये बुकिंग भी आपको इतराज़ में अपलोड करनी पड़ती है। तो सिंपली इसे बुक करके आप पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होनी ही होनी है इसकी, और ये एडवांस पेमेंट पे चलता है सिस्टम। और एक चीज़ और मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि वन नाइट जो क्वारंटीन है वो रिफ़ंडेबल नहीं होती इनकी। वो क्वारंटीन पैकेज जो है वो आपने बुक कर लिया वंस, तो वो ना तो आप अमेंड कर सकते हैं, ना ही आप वो रिफ़ंड ले सकते हैं। तो फुल जो स्टे बुकिंग है ये डिफरेंट है। ये 48 आवर से पहले अगर आप कैंसिल करेंगे तो इसमें 100 रियाल चार्ज करेंगे और बाकी का आपको रिफ़ंड दे देंगे। बाकी क्वारंटीन पैकेज जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं होता है इनका। ये दूसरी होटल बुकिंग वेबसाइट इसी तरह नहीं है जो कि आप बुक कर लेते हैं और वहाँ होटल में जाके पे करते हैं, लेकिन ये वाली कतर की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इस पे पेमेंट एडवांस में की जाती है और ये रिफ़ंडेबल नहीं होती। कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है
और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट 2022 में ही यहाँ पे होने जा रहा है, नवंबर दिसंबर में फीफा वर्ल्ड कप दोहा में हो रहा है। तो उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जब आपने ट्रैवल करना है इन दिनों में, तो वो कुछ अपडेट्स हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगा। दोहा विजिट करने की दो ही रीज़न हो सकती हैं। एक तो आप अगर विजिटर हैं और आप जस्ट विजिट के लिए जा रहे हैं तो ऑन अराइवल वीज़ा इज़ अ परफेक्ट थिंग। आप जा सकते हैं, आप विजिट करें, महीना स्टे कर सकते हैं, वो अगला महीना एक्सटेंडेबल भी होता है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जब आप वहाँ पे होते हैं, तो आपको इमिग्रेशन के साथ राब्ता करना पड़ता है। ये ऑनलाइन भी एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं हमारी कंट्रीज के लिए कि वो ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते, आपको फिजिकली इमिग्रेशन ऑफिस विजिट करना पड़ता है। और दूसरी सूरत ये होती है विजिट के लिए कि आप जॉब हंट के लिए जा रहे हैं। अगर आप जॉब हंटिंग के लिए जा रहे हैं और ऑन अराइवल वीज़ा अवेल कर रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव टूर होता है और इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। ये मैं इस पे, क्योंकि ये अभी फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं सारी डिटेल इसी वीडियो में शेयर कर दूं, तो आपको मैं नेक्स्ट वीलॉग में स्पेशली इसी पे वीलॉग करूंगा कि आप कैसे जॉब हंट कर सकते हैं और ऑन अराइवल वीज़ा क्यों कन्वीनियंट नहीं है जॉब हंटिंग के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई आई हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसे रिप्लाई किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।